नाम किसका? प्रभु का। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। सभी परमार्थी गुरु भाई बहनों को मेरा सप्रेम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इस क्षेत्र के सभी बुजुर्ग नौजवान, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बच्चे और बच्चियों, आज आपके क्षेत्र में जन तक, हर घर तक मेरी आवाज को पहुंचा दो। ये बहुत ही बेशकीमती गुरु महाराज की वाणी को बताने के लिए आज आपके दरवाजे पर, आपके मोहल्ले में गुरु प्रेमी भाई बहन इकट्ठे हुए हैं, जो अभी तक आपको प्रार्थना के माध्यम से गुरु वाणी सुनाई जा रही थी। अब आपको आपके फायदे की बात, आपके हितों की बात, आगे आने वाले दुख तकलीफ बीमारी मुसीबत में आपकी कैसे रक्षा होगी, आप कैसे बचोगे, आगे जो बड़े बड़े भूकंप आने वाले हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां आने वाली है, जिसकी दवा अभी तक नहीं बनी है, उस बीमारी से आप कैसे बचोगे ये भी आपको बताया जाएगा। भूत बाधा से परेशान हो, भूत प्रेत चुड़ैल आपको परेशान कर रहे हैं, उससे कैसे बचोगे वो भी फायदे की बात आपको बताई जाएगी। इसलिए गुरु महाराज के संदेश को, जो आपके फायदे का है, आपके हितों का है, आप इस स्थान पर आकर के अवश्य ही सुन लें। अगर यहाँ आने में आप लाचार हैं, बीमार हैं, असमर्थ हैं, किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, तो कम से कम इस हारन की आवाज अगर आपके कानों में जा रही है, तो आप अपने घर पर ही बैठ करके केवल अपने ध्यान को, चित्त को इधर लगा दें, लेकिन अपने फायदे की बात अवश्य सुन लें, जो आगे चल करके आपको बहुत बड़ा फायदा पहुंचा सकती है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। वंदो गुरु पद पद्म परागा, गुरजी सुबास सरिस अनुरागा, श्री गुरु पद लख मणिगण ज्योति, लखत ही दिव्य दृष्टि होती, गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ प्रेमियों, सर्वप्रथम तो आप यही समझ लें कि गुरु की पूजा क्या होती है। वेद में भी लिखा हुआ है कि गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो ब्रह्मा विष्णु से भी परे पारब्रह्म परमेश्वर बैठा हुआ है, उसका नाम गुरु है। गुरु किसी हर मांस के शरीर का नाम नहीं होता है। और जय गुरुदेव नाम जो आपको यहाँ से बताया जा रहा
प्रभु का है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी परे पार ब्रह्म परमेश्वर, उसको खुदा कह लो, अल्लाह कह लो, गॉड कह लो, जो भी कह लो, जो सबका मालिक एक है, जो सुप्रीम पावर है, उसका नाम गुरु है। आपने रामायण में, रामचरित मानस में और हनुमान चालीसा में भी पढ़ा होगा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। वो गुरुदेव नाम बाबा जी ने जगाया है, जिसको भक्त हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा है। हनुमान जी का भक्त हनुमान जी से ही प्रार्थना कर रहा है कि हे हनुमान जी, हे प्रभु, एक बार गुरुदेव की नाई कृपा कर दो तो इस आत्मा का हमेशा के लिए कल्याण हो जाए। धन दौलत, बेटा बेटी, राजपाट तो देवी देवता दे सकते हैं, लेकिन जीवात्मा की मुक्ति देवी देवताओं के बस में नहीं है। आपकी आत्मा का कल्याण देवी देवता नहीं कर सकते हैं। देवी देवता है कौन? ये जितने हमारे भाई बैठे हुए हैं, यही जीवात्मा न जाने कितनी बार स्वर्ग में गई, वैकुंठ में गई, इंद्रलोक गई, ब्रह्मलोक गई, पार ब्रह्मलोक गई, और फिर कर्म पूरे छीने में लोग ये देवियां बैठी हुई है, इन्हीं की आत्मा न जाने कितनी बार देवी की योनि में गई, और न जाने कितनी बार 84 में गए, और न जाने कितनी बार नरकों में गए। वही तो गुरु महाराज समझा रहे हैं, कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी शुभ किया, कभी अशुभ किया, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? कभी स्वर्ग गए, कभी नर्क गए, कभी स्वर्ग गए, कभी नर्क गए, यही आना जाना लगा रहा, 84 का चक्कर लगा रहा। ये 4,84 लाख योनियां, यही जीवात्मा जब भजन नहीं करती है और भजन में चूक गई, जिसको गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि 1,84 भरम के, 84 लाख योनियां भरम करके, हे मानव, गोस्वामी जी कह रहे हैं रामचरित मानस में कि 1,84 पर अटका आए और की पासा न पड़ा तो फिर 84 जाओ, फिर चले जाओ 84 में। 4 खान 84 लाख योनियां होती हैं, 4 खाने होती हैं, 84 लाख योनियों में 4 खानों में बटी होती है। अस्थावर खान, उस्मत खान, अंडज खान, पिंडज खान। सबसे पहले ये जीवात्मा अगर इसका कल्याण न हुआ इस मनुष्य शरीर में आकर के, तो सबसे पहले इसको नरक में इसकी पिटाई, धुलाई, सफाई, कुटाई, मजाई होती है, जलाई जाती है, और उसके बाद फिर इसको 84 लाख योनियों में फेंका जाता है। तो सबसे पहले इसी जीवात्मा को किस योनि में जाना पड़ता है? अस्थावर खान की योनियों में। समझ लो, ये हम नहीं बता रहे, आपकी धर्म पुस्तकों में, रामायण में, रामचरित मानस में, गीता पुराण में सब जगह लिखा हुआ है। यही जीवात्मा 84 लाख योनियों में जब धकेली जाती तो सबसे पहले अस्थावर खान में जाओ। अस्थावर खान में कौन कौन सी जीव होते हैं? ये जितने भी तरह के आप पहाड़ देख रहे हो, पहाड़, इनमें भी जीव है, पहाड़ भी पड़ते हैं, पहाड़ों भी लंबे होते हैं, कभी ऊंचे होते हैं, बड़े बड़े पहाड़। अस्थावर खान, इसको अस्थावर खान, जो अस्थाई होते हैं, अस्थावर खान मतलब अस्थाई पहाड़। ये नदी नाले, ये पेड़ पौधे, आम, महुआ, बबूल, कटहल, ज्वार, जितने भी तरह के ये पेड़ पौधे आप देख रहे हो, सब योनियां हैं अस्थावर खान में। चले गए, कोई पूछ रहा है कि तुमको कोई कष्ट है? कोई नहीं पूछ रहा। नीम महारानी खड़ी, अपना उठाया कुल्हाड़ी, काटना शुरू कर दिया, जिधर से मन किया, जिधर से मन किया चलाना शुरू कर दिया। लेकिन क्या कर रहे हैं? वो पुण्य कमा रहे हैं। आम आपको फल दे रहा है, आम आपको फल दे रहा है, आप उसका फलकार है, तो उस वृक्ष को पुण्य मिल रहा है। वही धीरे धीरे पुण्य जब इकट्ठा होते होते पुण्य का एक बहुत बड़ा पुण्य जब 84 लाख योनियों में बन जाता है, तब ये मानव शरीर मिलता है। अस्थावर खान हो गया। उसके बाद जब अस्थावर खान की योनियां भोग लेता है, तब ये आ जाता है आपका उखमत खान में।
अब उखमच खान क्या होती है? जो उमस में जीव पैदा हो जाते हैं, कीट पतंगे। बरसात में देखा होगा आपने, बरसात के दिनों में छोटे छोटे कीट पतंगे पैदा होते, रोज पैदा होते। कोई किसी की उम्र 2 घंटा 4 घंटा, किसी की 4 दिन 6 दिन, महीना 2 महीना, बरसात खत्म, उनकी यूनिट खत्म। चीलर खटमल जो पसीने से पैदा होते हैं वो उखमच खान, उनको उखमच खान कहा जाता है। उखमच खान में जब पैदा होते होते खत्म हुई, तब उसके बाद ये जीवात्मा, यही जीवात्मा जो आज मनुष्य शरीर में बैठी हुई है, यही जीवात्मा फिर अंडे से पैदा होने लगती है। अंडज खान, अंडे से, मछली का अंडा, मेढक का अंडा, जितने भी मुर्गी का अंडा, कबूतर का अंडा, जितने भी अंडे से पैदा होने वाली चीजें हैं, अंडज खान में आ गई यही जीवात्मा। जब अंडज खान की सारी योनियां भोग लिया, तब उसके बाद इसी जीवात्मा का पिंड से पैदा होने लगी। हाथी, घोड़ा, गधा, बकरी, शेर, चीता, भालू, बंदर, अब ये पिंड से निकलने लगी। जब पिंड योनि में ये जीवात्मा आई, तो पहले इसको मांसाहारी योनियां ही मिली। खूब खाओ मांस, जितना मांस खा सकते उतना खा लो। शेर, चीता, बिल्ली, कुत्ता जितने हैं, ये सब बनाई गई यही जीवात्मा। उसके बाद फिर ये शाकाहारी योनि में लाई गई, क्योंकि जब इसको शाकाहारी बनाना था, मानव बनाना था, तो ये शुद्ध रिफाइंड की गई, रिफाइंड होती गई। फिर ये आ गई आपके हाथी में, घोड़ा में, गधा में, ये सब शाकाहारी है, गाय भी शाकाहारी है। अंतिम योनि इस जीवात्मा की गाय और बैल की होती है। यही जीवात्मा जब 84 लाख योनियों से ऊपर उठती है, तो लास्ट में यही जीवात्मा गाय में, और यही जीवात्मा पुरुष है तो बैल में, और बैल मरता है तो पुरुष का जन्म, और गाय मरती है तो स्त्री का जन्म। इसीलिए स्वामी जी महाराज और संतों ने आवाज लगाई कि गौ हत्या बंद करो, ये बैल हत्या, गौ हत्या बंद करो, क्योंकि इनको आना है मानव में, और आपने गाय को काट दिया, और उसकी उम्र जितनी बाकी है उतनी उम्र उसको प्रेत योनि में उसको बिताना पड़ा। बैल को आपने काट दिया, जितनी उम्र उसकी बाकी है उतनी उम्र उसको प्रेत योनि में बिताना पड़ा। तो प्रेत योनि में बहुत ही कष्ट होता है, मुंह सुई के सुराख के बराबर हो जाता है, कभी पेट भरता नहीं, सुगंधी का आहार होता है, और छटपटाती है, तड़पती है। तो वो जीवात्मा जब जो गाय काटी गई, और कटने के बाद जब लड़की बनी, तो वो घर में आती है तो चिड़चिड़ी हो जाती है, लड़ाई झगड़ा करती है, किसी का कहना नहीं मानती है। लड़का अगर बैल बना और प्रेत योनि से आया है, तो वो घर वालों की बात नहीं मानता, लड़ाई झगड़ा करता है। उन जीवात्माओं का जो वो प्रेत योनि का असर है, वो मानव योनि तक बना रहता है, वो धीरे धीरे समाप्त होता है, और किसी किसी का तो जिंदगी भर समाप्त नहीं होता है। और कोई कोई ऐसा सौभाग्यशाली होता है कि धर्म कर्म से जुड़ गया, संतों के दरबार में चला गया, संतों की दया दृष्टि उसके ऊपर पड़ गई, तो उसका पिछले जन्म का जो भूत प्रेत चुड़ैल का जो उसके सर पे गंदगी थी, वो जल करके राख हो जाती है। संतों की दृष्टि से जो ज्योत निकलती है, जो अग्नि निकलती है, वो उसको जला करके राख कर देती है। तो उसका वो प्रेत योनि का जो गंदगी है वो समाप्त हो जाता है, वो जल्दी सुधर जाता है, वो जल्दी आ जाता है रास्ते पे, और मानव धर्म पे आ जाता है। तो ये बताया गया कि ये जो मानव योनि है, तो उसी को गोस्वामी जी ने लिखा कि 184 भरम के पग पर अटका आए, और अब की पासा न पड़ा तो फिर 84 जाओ, अब की पासा डाल दो, मतलब उस प्रभु से बेल कर लो। ये यहाँ पर गुरु महाराज ने बताया कि ये दोनों आंखों के बीचों बीच में, देखिए बहन जी आप लोग बैठ जाइए, सत्संग के बाद खूब चरण स्पर्श करिएगा, खूब यहाँ गुरु महाराज से आशीर्वाद लीजिएगा, बीच में यहाँ कोई अभी आएगा नहीं। आप लोग बैठिए आराम से, ये सुनिए, मेन चीज सुनने की है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तत् फल चाखा। फोटो को 100 बार छूने से कोई कुछ मिलने वाला नहीं, जब तक कर्म नहीं करोगे। अब कर्म की बात आ गई तो पहले यही सुन लो। सीता जी राम की पत्नी थी, जिंदगी भर दुख सहा, जब से पैदा हुई और जब तक मरी नहीं, रो रो के मर गई, और राम की पत्नी थी।